हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। चलिए आज हम हमारी फर्स्ट क्लास का फर्स्ट लेक्चर शुरू करते हैं, जो कि स्कूल लेवल से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स उस लेवल तक का है। इस क्लास के अंदर हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जो कि फर्स्ट वीडियो होगा और फर्स्ट क्लास होगी, बेसिक नॉलेज होगी। इस वीडियो में हम सिर्फ थ्योरेटिकल बात करेंगे और क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम होता क्या है। नंबर्स को लिखने के और समझने के तरीके को नंबर सिस्टम कहते हैं। नंबर्स को क्वांटिटी रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है बच्चों, कितनी क्वांटिटी में कौन सी चीज़ है, कितने पर्सन हैं, कौन सी जगह, मतलब कि क्वांटिटीज़ को, जैसे कि चाहे वो लीटर में हो, चाहे वो पॉइंट में हो, चाहे वो नेगेटिव हो, इंटीजर्स हो, रैशनल हो, इरेशनल हो, कोई भी वैल्यू हो, चाहे टेम्परेचर हम काउंट कर रहे हैं, कुछ भी क्वांटिटी को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो नंबर से ही रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम बोले 3 एप्पल्स 5 पर्सन्स, जो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है, ये है क्वांटिटी। ये एप्पल्स की क्वांटिटी को बता रहा है और ये 5 पर्सन्स की क्वांटिटी को बता रहा है, इसलिए 3 और 5 जो हैं नंबर्स। थोड़ा और डीप में जाएं तो 0 से लेके 9 तक के जितनी भी डिजिट होती हैं या इनसे बनने वाली जितनी भी डिजिट होती हैं, सब होती हैं नंबर। और सारी डिजिट्स कहाँ आती हैं? नंबर सिस्टम के अंदर आती हैं। ठीक है, 0 और 1 ये कौन सी डिजिट होती हैं? ये होती हैं बाइनरी डिजिट। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको। अगर कोई भी डाउट रह जाता है आपके मन में, अगर कोई बात समझ नहीं आती है, देखिए मेरी भी ये पहली वीडियो है, पहला लेक्चर है, मैं आप सबको कंडक्ट कर रही हूँ। अगर कोई बात नहीं समझ आती है तो आप बिना झिझक के कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मुझसे कोई गलती हो रही हो वीडियो बनाने में, मैं कोशिश करूँगी आगे से बोर्ड पे करवाने की। फ़िलहाल मेरे पास अभी बोर्ड का कोई अरेंजमेंट नहीं है। अगर फिर भी कोई गलती हो रही है तो आप मुझे बता देना। PDF नोट्स चाहिए, मैं आपको अवेलेबल करके दूंगी, अपने हाथ से नोट्स बना के आपको प्रोवाइड करूंगी। ठीक है बच्चों, आगे हम करते हैं टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम कितने टाइप्स का होता है या नंबर्स कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले आते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो देखिए इसको किससे डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं n से। नेचुरल नंबर्स को n से रिप्रेजेंट किया जाता है। 1 से लेके जितनी भी काउंटिंग होती हैं इन्फिनिटी तक, ये सारी क्या होती हैं? नेचुरल नंबर। ये सारी जितनी भी काउंटिंग आती है ना, नेचुरल नंबर के अंदर आती हैं। 0 इज़ नॉट नेचुरल नंबर। 0 नेचुरल नंबर नहीं है। सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? वो नेचुरल नंबर है 1। 0 को नेचुरल नंबर के अंदर इंक्लूड नहीं करते। एग्जाम्पल के लिए 0 को छोड़ के बाकी सब जितने भी नंबर हैं वो सब नेचुरल नंबर होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा नेचुरल नंबर क्या होते हैं। सेकंड टाइप के जो नंबर होते हैं वो होती हैं होल नंबर।
होल नंबर को W से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? W से। होल नंबर को W से डिनोट किया जाता है, कहीं बोलते हैं रिप्रेजेंट किया जाता है W से। ठीक है। होल नंबर की स्टार्टिंग होती है 0 से, 0, 1, 2 और फिर ये इन्फिनिटी तक चलते हैं। नेचुरल नंबर के अंदर 0 को इंक्लूड नहीं किया गया था, लेकिन होल नंबर के अंदर 0 से ही काउंटिंग स्टार्ट होती है। इसके अंदर 0 इंक्लूड होता है, काउंटिंग स्टार्ट होती है 0 से। सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा है? 0। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। थर्ड टाइप के जो नंबर होते हैं वो होते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स जो हैं 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इंटीजर्स को Z से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? Z से। कहीं बोलते हैं रिप्रेजेंट किया जाता है, कहीं बोलते हैं डिनोट किया जाता है। तो इनको किससे डिनोट किया जाता है? Z से। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? जिनके अंदर पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4। ये जो भी वैल्यूज होती हैं ये पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं। ठीक है। नेगेटिव वैल्यूज बिल्कुल इनके अपोजिट होती हैं, उनके आगे माइनस का साइन लग जाएगा। -1, -2, -9, -100, जो भी आगे तक माइनस में चलेंगी वो सब नेगेटिव इंटीजर्स के अंदर आती हैं। ठीक है। जैसे कभी आपने सुना होगा कहीं पे ये टेम्परेचर कहीं माइनस में चला जाता है, -2 डिग्री है या -5 डिग्री है। जैसे लद्दाख साइड में आपने सुना हो टेम्परेचर हमेशा माइनस में ही होता है। तो ये कौन से हैं? नेगेटिव इंटीजर्स के ही अंदर आते हैं। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रहा है? अब आते हैं फोर्थ टाइप के नंबर। फोर्थ टाइप के नंबर कौन से होते हैं? रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को हम Q से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं रैशनल नंबर्स को? हम Q से। और इनको किस फॉर्म में लिखा जाता है? P/Q की फॉर्म में इनको लिखा जाता है। मतलब कि जैसे हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में। ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में इनको लिखा जाता है। जैसे 1/2, 3/4। जैसे कि हम कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, चाहे फिर वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। -3/4, 25/100, ये क्या हो गया? 1/4। ठीक है। तो जो ये इस फ्लो में जो नंबर्स लिखे जाते हैं इनको क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स, जब अपोन में वैल्यू आती है। अब आप बोलोगे 1, 2, 3 ये भी नंबर रैशनल नंबर? हाँ जी बिल्कुल। अगर हम 5 लिखते हैं तो 5 भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 5 को हम किस फॉर्म में लिखेंगे? 5/1। 5/1 की फॉर्म में। जो नंबर फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा जाता है, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, आंसर कैसे भी आ रहा हो, उसको हम क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर। 0.5, 0.25 पॉइंट वाली डिजिट्स भी जो हैं रैशनल नंबर होती हैं। आई होप आप सब नोट कर रहे हैं साथ साथ। अब आते हैं फिफ्थ टाइप के नंबर जो हैं इरेशनल नंबर्स। इन रैशनल्स नंबर को P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जाता। समझ गए बच्चे? रैशनल नंबर्स को तो P/Q की फॉर्म में लिखा जाता था, लेकिन
इरेशनल नंबर्स जो बिल्कुल इनके अपोजिट हैं, इनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जाता। ये नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं। मतलब क्या है, इनके अंदर ना तो डेसिमल ख़त्म होता है और ना ही डेसिमल रिपीट होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बताएं तो आपको जैसे √2, √3, पाई। समझ गए बच्चों? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, 6 टाइप के जो नंबर होते हैं वो होते हैं रियल नंबर। रियल नंबर्स को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं या R से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, रैशनल्स और इरेशनल नंबर्स दोनों मिलके क्या बनाते हैं, रियल नंबर। रैशनल्स भी आ जाते हैं इसके अंदर और इरेशनल नंबर्स भी आ जाते हैं, सारे मिलके रियल नंबर्स बनाते हैं। जैसे कि ये नंबर लाइन है मैंने ड्रॉ कर रखी है, इसके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स भी हैं। 0 जो होता है वो ओरिजिन, और जो इधर के पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, बीच में 1/2। यहाँ पे जो पॉइंट्स में भी डिजिट आ जाती हैं, ये जो होते हैं रैशनल और इरेशनल नंबर्स दोनों का मिक्सचअप होता है। ठीक है, नाउ अब करते हैं हम नंबर सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ ऑफ नंबर सिस्टम। तो कितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, टोटल 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इवन, ओड, प्राइम और कंपोजिट। हम हर प्रॉपर्टी को एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं इवन नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं, जो नंबर 2 से इजीली डिवाइड हो जाएं, वो नंबर इवन नंबर होते हैं। कोई भी नंबर आप लगा लो, 2, 4, 6, 8, 19, 92, 420, 42, 72, कोई भी नंबर जो इवन नंबर होगा वो 2 से इजीली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर बोला जाए तो जो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं वो नंबर इवन नंबर होते हैं। ठीक है, अब हम सेकंड प्रॉपर्टी करते हैं, ओड नंबर। ये इवन नंबर के अपोजिट होते हैं। ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। ओड नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2। ये नंबर 3 से, 5 से, 7 से, ओड नंबर असल में कौन से होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, जो ये नंबर्स जो होते हैं, ये नंबर सब जो होते हैं ये ओड नंबर होते हैं। ठीक है, मतलब कि ये 2 से डिवाइड नहीं होते। जैसे कि आप 99 लो, 21 लो, 71 लो, 19 ले लो। 19 खुद एक ओड नंबर है, मतलब कि जो ये ओड नंबर होंगे ना ये 2 से डिवाइड नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, ओड नंबर इज नॉट डिवाइडेड बाय 2। थर्ड प्रॉपर्टी करते हैं प्राइम नंबर। जो नंबर सिर्फ और सिर्फ खुद से डिवाइड हो, वो नंबर कौन कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7, 9 नहीं है, 11, 13, 17, ये जो नंबर्स हैं
ये खुद से ही डिवाइड होंगे, खुद की ही टेबल में आएंगे, दूसरी किसी भी टेबल में ये नंबर नहीं आएंगे। आप करके देख लो, चाहे 2 किसी और नंबर में या किसी और टेबल में नहीं आएगा, खुद की ही टेबल में आएगा। 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, ये किसी और टेबल में नहीं आते। जो खुद से डिवाइड होगा वही नंबर प्राइम नंबर होते हैं। 1 प्राइम नंबर नहीं है। 1 इज नॉट प्राइम नंबर। 1 प्राइम नंबर नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 जो है सिर्फ और सिर्फ इकलौता इवन प्राइम नंबर है। देख लेना, कितने भी प्राइम नंबर लिख लेना, सिर्फ 2 ही एक इवन प्राइम नंबर है। ये आप याद कर लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किसी भी क्वेश्चन में किसी भी पेपर में ये बात पूछी जा सकती है, 2 प्राइम नंबर है या नहीं है। तो हाँ जी, 2 इवन प्राइम नंबर है। ठीक है बेटा, समझ में आ गई ये बातें। तो 4th प्रॉपर्टी शुरू करें। कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? जिस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर बने, जिस भी नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर बनेंगे वो नंबर कंपोजिट नंबर होते हैं। जैसे 4 के फैक्टर बनाओ। 4 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा। तो इसके फैक्टर कौन कौन से बन गए? 1 2 और 4। तो 4 जो है कंपोजिट नंबर है। 6 के फैक्टर देखो आप, 6 के फैक्टर बना के 6 के फैक्टर देखते हैं। 6 के फैक्टर बनाओ। 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। तो 6 के क्या फैक्टर बन गए? 1 3 2 6। तो 6 भी एक कंपोजिट नंबर है। मतलब क्या है, अब आपको फैक्टर बनाने तो आते ही होंगे आपको। अगर नहीं आते हैं तो आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब मैं आपको फैक्टर बनाना सिखाऊंगी। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में हम सिर्फ बेसिक क्लियर कर रहे हैं। नाउ एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस हम आगे सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी तो अगर करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलिए, जो प्रॉपर्टीज़ अब हम स्टार्ट करेंगे वो स्कूल स्टूडेंट्स के लिए तो फाउंडेशन क्लियर करेंगी ही, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स के लिए कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। देखिए बच्चों, अगर हमारा बेसिक क्लियर हो जाता है ना, तो क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाते हैं। जैसे 2 + 2 4 है, हमें पता है इसको प्लस करना है। आगे फिर हमारे पास कितनी भी डिजिट की वैल्यू हो, नॉर्मल सी बात है, आसानी से हम प्लस कर लेंगे। अगर माइनस करना आता है, मल्टीप्लिकेशन के हमें शॉर्ट ट्रिक्स पता है, तो हम क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। वो किस लिए? क्योंकि हमें बेसिक मालूम है। बेसिक मालूम हो तो क्वेश्चंस इजीली सॉर्ट आउट हो जाते हैं। देखिए, डेफिनेशंस और एग्जांपल्स तो मैं पहले ही दे चुकी हूँ। अब थोड़ा सा लेवल अप करते हैं। ठीक है, आगे जो अब हम नई प्रॉपर्टीज़ करेंगे, ये थोड़ी सी हल्की सी हाई लेवल की है बस। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये हैं इवन ऑड प्रॉपर्टीज़। इवन ऑड प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं? चलिए हम डिटेल में जानते हैं, थोड़ा सा डिटेल। इवन प्लस इवन जब हम लिखते हैं, जैसे इवन नंबर कौन सा है? 2। इवन नंबर अगला कौन सा है? 4। जब हम
दो इवन नंबर्स को ऐड करते हैं, दो संख्याओं को जोड़ते हैं, दोनों संख्या क्या होनी चाहिए, इवन। तो हमारा जो आंसर आएगा वो इवन ही होगा। ठीक है, 2 + 4 = 6। ठीक है, अब इसकी जगह हम 2 + 4 नहीं ले लो तो 12 ले लो, +14 ले लो, इसको ऐड कर लो, कितना आएगा, 26। ठीक है बेटा, मतलब कि जब हम दो इवन नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट होता है वो इवन ही आएगा। दूसरी प्रॉपर्टी है ओड प्रॉपर्टी। ओड, ओड प्लस ओड, ओड प्लस ओड, रिजल्ट इवन आएगा। दो ओड नंबर्स को हम जब ऐड करते हैं तो भी हमारी जो आंसर होगा, जो भी हमारा रिजल्ट होगा वो इवन नंबर ही आएगा। करके देखें एक एग्जांपल। ओड नंबर क्या ले, 5 प्लस अगला ओड नंबर क्या ले, 3। 5 + 3 = 8। 8 इज द इवन नंबर। और कोई एग्जांपल ले लेते हैं। ओड नंबर 11 + 13, ये कितना आएगा हमारा, इवन नंबर 24। जब हम दो ओड नंबर्स को जोड़ते हैं तो हमारा रिजल्ट इवन नंबर ही आएगा। ठीक है, चलिए थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, इवन प्लस ओड। इवन प्लस ओड, जब हम एक इवन डिजिट और एक ऑड डिजिट को ऐड करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो ओड नंबर आएगा। ठीक है, उन दोनों में क्या था, दो इवन नंबर ऐड करने पर इवन नंबर आएगा, दो ओड नंबर ऐड करने पर इवन नंबर आएगा। लेकिन थर्ड प्रॉपर्टी के अंदर क्या है, इवन और ओड जब दो अलग अलग नंबर्स को ऐड करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट होगा वो ओड नंबर आएगा। ये शॉर्ट ट्रिक भी है, पेपर में आ जाए, आप वैल्यू को देखते ही पहचान लो ये ओड है ये इवन है, और आंसर में दे रखा हो ओड नंबर तो आप उसको 1 सेकंड में टिक मार्क कर सकते हैं बिना सॉल्व किए। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी अगर हम करें तो प्राइम नंबर। देखो मैंने पहले भी बताया है ये तो कि 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 जो है सिर्फ एक इवन प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर है 2। ठीक है, बाकी के जो प्राइम नंबर होंगे ना, देख लेना वो 3 से बड़े होंगे। हर प्राइम नंबर 3 से बड़ा होगा। और इसको किस फॉर्म में लिखा जाता है, 6n+1 की फॉर्म में लिखा जाता है। आई होप आप साथ साथ नोट कर रहे होंगे। ठीक है, साथ साथ आप इन बातों को नोट करो, अपना एक नोटबुक बनाओ, उसके अंदर फिर क्वेश्चन सॉल्व करके देखना। कोई भी डाउट होता है आप मुझे कमेंट में बताना, मैं आपका डाउट क्लियर ज़रूर करूँगी। ठीक है, अब हम जो ये रूल्स करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल, ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं और पेपर में जो है एक आधा क्वेश्चंस तो यहाँ से निकल ही आता है। इसीलिए इसको ध्यान से समझना, एक एक बात को नोट कर लेना। बेसिक से ही क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा डीपली क्वेश्चन इससे नहीं आते हैं। और इसका बेसिक ही बच्चे ऐसे करके छोड़ देते हैं कि चलो ना हमें तो आते हैं, नॉर्मल सी बात है, लेकिन ये बेसिक सा ही नहीं आता किसी को। ठीक है, और क्वेश्चन हमारे इसी बेसिक की वजह से गलत हो जाते हैं।
तो चलिए आज मैं ये बेसिक आपको क्लियर करवाती हूँ। बिल्कुल ध्यान से समझना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिविजिबिलिटी रूल हैं। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन मोस्टली इसी रूल से पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट रूल करते हैं। अगर किसी भी डिजिट की लास्ट वैल्यू इवन है, मतलब किसी भी वैल्यू की लास्ट डिजिट इवन है, जैसे कि 12 ये वैल्यू है और इसकी लास्ट डिजिट 2 है, इवन है। 572 लास्ट डिजिट इवन है। 420 0 इवन है। अच्छा जी, 48 लास्ट डिजिट इवन है। किसी भी वैल्यू की अगर लास्ट डिजिट इवन है तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा ही होगा, ये कंफर्म है। 2 से, 4 से, 6 से, 10 से, 8 से, ये ज़रूरी नहीं है कि 8 से, 10 से, 6 से इनसे डिवाइड होगा, ये ज़रूरी नहीं है। पर ये 100% है कि अगर किसी वैल्यू की लास्ट डिजिट इवन है तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा ही होगा। ये है फर्स्ट रूल, याद रख लेना इसको। किसी भी वैल्यू की लास्ट डिजिट इवन है तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। ओके, डिविजिबिलिटी के सेकंड रूल की तरफ चलते हैं। अगर किसी भी वैल्यू के डिजिट्स का सम, कोई भी वैल्यू है, जैसे 123 है या 57 है, कोई भी वैल्यू है, अगर उसके डिजिट्स का सम 1 + 2 + 3 ये आ गया 6, 5 + 7 क्या आ गया 12, अगर किसी भी वैल्यू के डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो वैल्यू भी 3 से डिवाइड होगी। ये मत देखना कि ये इवन आया है तो ये 2 से डिवाइड हो गया। 123 2 से डिवाइड नहीं होगा। 57 है, अगर यूँ मत देखना कि डिजिट का सम 12 आया है, इवन नंबर है, तो ये 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। अगर किसी भी वैल्यू का सम 3 से डिवाइड होता है, जैसे 5 + 5 + 5, अभी कितना आ गया 15 जो है 3 से डिवाइड होता है तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। 5 5 5, ठीक है। पीछे इन नंबरों से इवन ऑड डिसाइड मत करना, इन नंबरों से करना। अगर इन वैल्यूज़ के डिजिट का सम 3 की टेबल में आता है तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये 3 से डिवाइड होंगी, ठीक है। अब डिविजिबिलिटी के हम चलते हैं थर्ड रूल की तरफ। अगर किसी भी वैल्यू की लास्ट डिजिट 0 है या 5 है, किसी भी वैल्यू की लास्ट डिजिट, वैल्यू चाहे कितनी भी बड़ी हो, 4 डिजिट की हो, 5 डिजिट की हो, 2 डिजिट की हो या फिर कितने भी डिजिट की हो, अगर उसकी वैल्यू की लास्ट डिजिट 0 या 5 है तो वो नंबर 5 से डिवाइड होगा। ये 100% कन्फर्म है, ठीक है। चलिए फोर्थ रूल्स की तरफ। जो हमारा फोर्थ रूल है वो बिल्कुल सेकंड रूल के जैसा है। फोर्थ रूल के अंदर क्या है, अगर किसी भी वैल्यू के डिजिट्स का सम
9 आता है। जैसे 54 है, ये वैल्यू है हमारे पास 54। इसके डिजिट्स का सम 5 + 4 = 9। अगर किसी भी वैल्यू के डिजिट्स का सम 9 से डिवाइड होता है तो वो वैल्यू भी 9 से डिवाइड होगी। ठीक है, ये रूल है 4। सिर्फ ये 4 ही रूल हैं। जैसे 99 ले लो, 99 9 + 9 क्या आ गया 18। 18 जो है 9 से डिवाइड होता है तो 99 भी 9 से डिवाइड होगा। ठीक है, किसी भी वैल्यू के डिजिट का सम 9 से डिवाइड होता है तो वो वैल्यू भी 9 से डिवाइड होगी। ठीक है, देखिए बच्चे, अगर आप स्कूल जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस बेसिक सी क्लास को, इन प्रॉपर्टीज़ को, टाइप्स को याद रखिए, क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आगे जो हम वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो, उसके अंदर हम इन प्रॉपर्टीज़ और टाइप्स के बेस्ड क्वेश्चन सॉर्ट आउट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, मेरे समझाने का तरीका पसंद आया हो या कुछ रह गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी और जल्दी ही मैं बोर्ड का अरेंजमेंट करूँगी ताकि आपको अच्छे से हर बात लिख के सिखा सकूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक अपना प्यारा सा लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मैं आपके लिए ऐसी हेल्पफुल वीडियोस डेली अपलोड कर सकूं और आप सबकी हेल्प कर सकूं। ठीक है।